नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है हमारे BDR लर्निंग चैनल में। नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे आज सुबह जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का पेपर हुआ है विषय हिंदी का, उसका समाधान हम देखने वाले हैं। आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर लिखे हैं आप इस वीडियो के माध्यम से मिलान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोड लिखा हुआ है कक्षा का 901 कक्षा 9वीं के लिए है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 ये हिंदी का विषय कोड है और विषय है आपका हिंदी। टोटल पेज है इसमें 8 है और मार्क्स दिए गए हैं 75। 3 आवर्स का टाइम दिया गया है। टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपके 23। इस पेज पर निर्देश दिए गए हैं। पहला प्रश्न था आपका सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जिसमें पहला दिया गया है ललित दत्त किस भाषा की कवयित्री है। ऑप्शन दिए गए थे अ ब्रज भाषा, ब अवधी, स कश्मीरी और द हिंदी। तो आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन स कश्मीरी। जो ललित दत्त थी वो कश्मीरी भाषा की कवयित्री है। दूसरा दिया गया था कबीर की रचना का नाम है। ऑप्शन दिए गए थे अ पद्मावत, ब गीतावली, स सूरसागर, द बीजक। तो इसमें जो सही ऑप्शन आ जाएगा आपका बीजक कबीर की रचना है, जबकि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। गीतावली जो है वो तुलसीदास जी की रचना है और जो सूरसागर है वो सूरदास जी की रचना है। परंतु यहाँ पर कबीर का पूछा गया है तो कबीर की जो रचना है वो है बीजक। तीसरा प्रश्न दिया गया था रसात्मक वाक्यम काव्य परिभाषा। ये जो परिभाषा दी गई है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये किसने दी गई है, किसने दी थी। ऑप्शन दिए गए हैं अ आचार्य विश्वनाथ, ब पंडित जगन्नाथ, स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द भरत मुनि। आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन अ विश्वनाथ। जो विश्वनाथ जी थे उन्होंने ही ये परिभाषा दी थी। अगला प्रश्न है किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था। ऑप्शन अ कबूतर, ब मैना, स गोरैया, द कौवा। जो ऑप्शन स है गोरैया, ये सही उत्तर आ जाएगा। गोरैया पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था। पांचवा प्रश्न है पंचतंत्र में कौन सा समास है। ऑप्शन दिए गए हैं अ द्विगु, ब द्वंद्व, स तत्पुरुष, द अवयवी। तो आप देख सकते हैं पंचतंत्र में जो पहला पद है वो संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। सही उत्तर है ऑप्शन अ। छठा प्रश्न है राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया। ऑप्शन दिए गए हैं अ चीनी, ब दूध, स मक्खन, द सब्जी। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन स मक्खन। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान दिया है कवि रस खान बार बार रिक्त स्थान में जन्म लेना चाहते थे। ऑप्शन दिए गए ब्रजभूमि या काशी। तो जो रस खान जी थे वो बार बार ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते थे क्योंकि वे कृष्ण भक्त कवि थे। सही उत्तर आ जाएगा आपका ब्रजभूमि। दूसरा है काली लहर कल्पना काली पंक्ति में रिक्त स्थान अलंकार नहीं थे। तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार नहीं थे क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार जहां होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए सही उत्तर आ जाएगा अनुप्रास। तीसरा दिया गया है वीर रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान है। वीर रस का उत्साही भाव है उत्साह। सही उत्तर आ जाएगा उत्साह। जो रति है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसका आ जाएगा उत्साह। अगला है तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को रिक्त स्थान कहते थे। जो तिब्बत के लोग हैं वो खोटी कहते हैं टोटीदार बर्तन को, वहां पर खोटी कहा जाता है। सही उत्तर आ जाएगा खोटी। अगला है वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं कहलाते हैं। तो जो शब्दांश के आरंभ में लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका सही उत्तर उपसर्ग।
और प्रत्यय के लिए आता है कि वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय अंत में लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। पर यहाँ पर आरंभ पूछा गया है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा उपसर्ग। अगला है नानी के मन में रिक्त स्थान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सत्य एवं असत्य लिखना है। पहला दिया गया है केदी और कोकिला के कवि सुमित्रा नंदन पंत है। तो ये आपका जो कथन है ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि केदी और कोकिला जो कविता थी उसके रचयिता थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। पहला वाला हो जाएगा असत्य। दूसरा है रस के 4 भेद होते हैं। तो ये गलत है। रस के 4 अंग होते हैं, रस के भेद होते हैं 11। ये वाला कथन भी असत्य हो जाएगा। तीसरा है गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कथन है, ये सत्य हो जाएगा। अगला है जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था। जी ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला है हाथ का तत्सम रूप हस्त होता है। तत्सम रूप वो होते हैं जो संस्कृत से सीधे उठा लिए जाते हैं हमारे यहाँ। तो हाथ का जो तत्सम रूप है, हाथ तो तद्भव हो गया और इसका तत्सम रूप हस्त होता है, तो ये कथन भी हो जाएगा सत्य। अगला है विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। सही जोड़ी दी गई है, इसका मिलान करना है। पहला दिया गया है ग्रामश्री कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। तो इसको मिलान करेंगे हम सुमित्रा नंदन पंत से। दूसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं ऐसे तत्वों को अलंकार कहा जाता है। तो दूसरे को अलंकार से मिलाना है। तीसरा है प्रेमचंद के फटे जूते। ये हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। तो प्रेमचंद के फटे जूते को मिलान करना होगा हरिशंकर परसाई से। अगला है भानुधन उदय। तो ये स्वर संधि का एक उदाहरण है। तो भानुदय को मिलाना है स्वर संधि से। पांचवा है भी ही तक। ये तीनों निपात शब्द है, तो इसको निपात शब्द से मिलान करेंगे। छठा है घर का नौकर था। घर के नौकर का नाम रतन था। तो चौथे को मिलाएंगे रतन से। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। पहला दिया गया है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य जो है ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में ढूंढता फिरता है। सही उत्तर आएगा मंदिर, मस्जिद, काबा और कैलाश में ढूंढता फिरता है। अगला है कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं। तो कविता का जो शाब्दिक अनुशासन है उसे छंद कहा जाता है। सही उत्तर आ जाएगा छंद। अगला है पराकाष्ठा शब्द का अर्थ क्या है। पराकाष्ठा का अर्थ होता है चरम सीमा, श्रेष्ठतम बिंदु भी हम कह सकते हैं। चौथा है कलई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ होता है भेद खुल जाना, भेद खुलना या फिर झूठ पकड़ा जाना। आप लिख सकते हैं इसका अर्थ होता है भेद खुलना या झूठ पकड़ा जाना। पांचवा दिया गया है रीढ़ की हड्डी का मुख्य पात्र कौन है। तो रीढ़ की हड्डी जो एकांकी उसका मुख्य पात्र थी उमा। सही उत्तर आ जाएगा उमा। छठा है मेरे संग की औरतें में लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे। सही उत्तर आ जाएगा लेखिका के 4 भाई बहन थे। अगले प्रश्न भी आप देख सकते हैं। आने वाले प्रश्न पत्रों के समाधान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।